नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां बेरहाबाद पंचायत ग्राम कीर्तनियाडीह में झारखंड यूथ फोर्स संगठन के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गौतम सागर राणा ने किया। और बात करेंगे रोहतास की, जहां सासाराम नगर निगम क्षेत्र में सफाई को लेकर मिल रही शिकायतों पर आज डिप्टी मेयर सत्यवंती देवी ने शहर के कई वार्डों का निरीक्षण किया। आज दिनांक मंगलवार को बेरहाबाद पंचायत ग्राम कीर्तनियाडीह में झारखंड यूथ फोर्स संगठन के द्वारा एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता गौतम सागर राणा ने किया। इस बैठक में पूर्व में किए गए कार्य, जैसे बीते कुछ महीनों पहले एक घटना घटी थी जिसमें काजिमगाहा पंचायत के चरका मियां की मौत हुई थी। वहीं परिवार के साथ 4 बच्चों को छोड़कर चले गए, जिसकी सूचना संगठन को दी गई। संगठन के द्वारा उन बच्चों का भरण पोषण और अन्य जरूरत की चीज़ों की पूर्ति के लिए कदम उठाया और उनके बच्चे को गोद लिया गया और उन्हें आर्थिक मदद भी दी गई। इसी तरह बेरहाबाद पंचायत के कीर्तनियाडीह में अनिल यादव की मौत 1 वर्ष पहले हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, उनका कोई सहारा नहीं। इस खबर की सूचना संगठन के अध्यक्ष को दी गई, जिन्होंने अपने सारे सदस्यों के साथ एक बैठक की और उन बच्चों को संगठन के द्वारा गोद लिया गया और उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद की गई। आपको बता दें कि अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति जिले के किसी भी गांव का हो, हमारा संगठन जरूर उनकी मदद करेगा। संगठन का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को मिटाना है। वहीं लाचार, असहाय, बेसहारा, अनाथों, गरीबों और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करेगा। इसका लक्ष्य उन गरीब और अनाथ बच्चों की पहचान करना है जिनके पास अपनी शिक्षा और अन्य बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने से ज़्यादा अनाथ और गरीब बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस बैठक में केंद्रीय सचिव रंजीत कुमार मंडल, बेरहाबाद मुखिया सोनी देवी, हसीना खातून, कैलाश राणा, राजेश, हजरत अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, टुनटुन यादव, बबीता कुमारी, सुलेखा कुमारी, अनीता देवी, सविता देवी, सरोज देवी, मुन्नी देवी, मुनिंजा खातून, नूरजहां खातून, मैमून खातून आदि संगठन के सदस्य और पदाधिकारी एवं दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने बेरहाबाद पंचायत के ही बड़ाडी गांव में 2 बेसहारा बच्चा, इनका पिताजी 1 वर्ष पूर्व ही इनका निधन हो गया था और गरीब परिवार से है, तो इसलिए उस बच्चे को पढ़ाई का खर्च झारखंड यूथ फोर्स उठाएगी। आज के बाद परिवार के जो घर की खर्च है उसकी भी व्यवस्था करेगी, यानी उस परिवार को झारखंड यूथ फोर्स ने गोद लिया है। इस प्रकार से अब तक कई बच्चों का गोद ले चुके हैं। देखिए, ये 2 जगह की है। काजीमगा में हम लोग चरका मियाँ का जो एक्सपायर होने के बाद उसको गोद लिए हुए हैं। उनका बच्चा का भी एडमिशन 1-2 दिन में हम लोग करवाने जा रहे हैं। व्यवस्थाएं हम लोग भेज रहे हैं उनको। और ये 3 बच्चा उनका है और 2 बच्चा इनका, 5 बच्चे। 2 बच्चे और एक हमारे पूर्व साथी, पहले साथी रहा करते थे बढ़ियाबाद में, उनका भी निधन हो गया। हम लोग उनका भी बच्चा को गोद लेंगे। तो आपके संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा संगठन का मेन उद्देश्य है कि हर चीज़, लोगों जो बेसहारा है या लोगों को जो सहयोग है, किसी भी परिस्थिति में लोगों को मदद करना, या फिर प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ना है तो वो भी लड़ेंगे। लोगों के लिए दिन रात 24 घंटा हमारे संगठन का एक कार्यकर्ता खड़ी है सहयोग करने के लिए। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। गांवा प्रखंड के अमतरू पंचायत अंतर्गत हरदिया गांव में चापाकल की बोरिंग में सोलर पंप नल जल योजना का मोटर लगाकर किया गया खाना पूर्ति। हरदिया गांव के आदिवासियों ने बताया कि वर्षों पहले बनाए गए इस योजना में चापाकल खोदकर मोटर लगा दी गई। इससे हम लोगों को पानी की असुविधा होती है और पूरे गांव में एक ही जगह से पानी की आपूर्ति की जाती है। जब नल जल योजना का मोटर खराब हो जाती है तब नाले से पानी लाकर पीना पड़ता है। वहीं जब चापाकल था तब इससे भी कहीं अच्छा था। आपको बताते चलें कि हरदिया गांव सुदूरवर्ती आदिवासी इलाका है, जहां ग्रामीणों को पीने के लिए नाले के पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं एक ग्रामीण महिला ने बताया कि चापाकल रिपेयरिंग के लिए ठेकेदार की तरफ से कुछ लोग आए थे, जिन्हें ग्रामीणों से पैसे की जिन्होंने मांग की। बोला कि पैसे दोगे तब चापाकल सेट कर देंगे। अब सोचने वाली बात तो यह है कि झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजना को सरकारी अधिकारी रसातल में धकेल रहे हैं। इसके कारण झारखंड सरकार की छवि आम जनता के नज़रों में खराब हो रही है। इन आदिवासियों ने अपनी व्यथा कहते हुए रो पड़े। आइए देखते हैं आदिवासी ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। जब ये टंकी बैठाया गया था उस समय बोरिंग नया नहीं करवाया, ये पुराना ही बोरिंग था पहले से। जब चापाकल चल रहा था हम लोग का, उसी में ये मोटर डाल करके फिट कर दिया। हम लोग को बढ़िया से पानी नहीं मिल पा रहा है। कभी
धूप की वजह से गर्म पानी आता है, ठंडी की वजह से ज़्यादा ठंडी पानी आता है। जैसे कि वो भी पूरा नहीं हो पाता है, 10 घर, हाँ 10-12 घर होगा। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर बोरिंग होता दूसरा तो ये भी चलता, वो भी चलता। चापाकल सेट कहाँ गया? सेट सर रखा हुआ है उसका। तो आप लोगों ने कुछ- मांग नहीं किया था कि नया बोरिंग कर यहाँ कर दीजिए? सर हम लोग को उतना उस मालूम नहीं था, और यहाँ 2-3 जगह हुआ है, उसमें डबल बोरिंग किया गया है। और इसमें नहीं किया गया? इसमें बोरिंग नहीं है? किया गया पुराने सेट में डाल दिया। जी। हमारे बोरिंग रगी मशीन को डाला कदा नवा बोरिंग बको एमा लेया ना दाग ᱧᱮᱞ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ले हरानो कना दाग घड़ी दाग बांग रखा कना और सितुंग घड़ी मा लोलो दाग ले ᱧᱩᱭᱮ कना नवा बोरिंग तहलेन ताले खाए मोज दाग ले ᱧᱩ के। सोलर में यही दिक्कत है कि पानी बढ़िया से नहीं आ रहा है, और पुराना जो हम लोग का चापाकल था वही बोरिंग में ये टंकी मतलब मोटर सेटिंग किया है, बराबर से पानी भी नहीं आता है अच्छा से, कभी कभी रुक जाता है पानी तो हम लोग को पानी में तकलीफ हो जाता है। तो चापाकल खोल के रख दिया है? हाँ चापाकल खोल के रख दिया है। तो बोरिंग दूसरा नहीं किया? दूसरा बोरिंग नहीं किया है, पुराना बोरिंग किया था वही में मोटर सेटिंग किया है। तो इसमें क्या रेगुलर पानी आता है कि नहीं आता है? बराबर नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो कहाँ से लाती है पानी? लाते हैं नदी नाला से लाती हूँ, जरूरत पड़ने के पास जाना ही ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं व्यवस्था करना ही दिक्कत है। जैसे ये पूरा चापाकल था, इसमें इसको निकाल के ये समरसेबल डाल दिया, टंकी में ले गया है, जिसको कभी कभी खराब हो जाता है। पानी जिस तरह से दिक्कत हो जाता है, पानी नहीं मिल पाता है, हमेशा कभी बंद हो जाता है। इसके लिए इसको बनाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। और बोरिंग नया नहीं किया था? बोरिंग नया नहीं किया है, चापाकल बोरिंग में ही डाल दिया? हाँ चापाकल में ही डाल दिया है। और चापाकल सेट कहाँ गया? चापाकल सेट रखा हुआ है। करवाइले ना तो कहल के कि चाची बोल पैसा जमा कर मोटरवा जो बोले सर्विसिंग करावे ल तो और ना सर्विसिंग करे भी दिक्कत हो तो हनी के कहलिए हाँ पैसा जमा करबे तो जमा करते कोई तबे ना तो बोल ना जमा करबी तो बंद हो जितो, कहली बंद कैसे हो तो चप्पलवा में बना दे, उतने कह के चल गए। पैसा तो अनिक जमा करे? हाँ हमनी जमा कर ली। हाँ सरकारी एकरा में अनुदान नहीं मिले? ना ना कहल के जमा करबी तो बना सर्विसिंग करा देबो, और ना जमा करबी तो बंद हो जितो। के को बोलो ठीक है दरवा। गिरिडीह गांवा से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में सफाई को लेकर मिल रही शिकायतों पर आज डिप्टी मेयर सतवंती देवी ने शहर के कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर में सफाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सफाई पर एनजीओ पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। डिप्टी मेयर ने कहा कि शहर की सफाई को लेकर प्रति माह 1 करोड़ रुपए एनजीओ को दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके शहर में सफाई नहीं है। उन्होंने कहा कि सफाई के नाम पर कहीं न कहीं घोटाला हो रहा है। डिप्टी मेयर ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मेयर एवं नगर आयुक्त से बात करेंगी और एनजीओ के द्वारा सही तरीके से सफाई नहीं किए जाने पर राशि कटौती की मांग करेंगे। क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या यही है, देखिए रहे हैं कि नाली साफ हो रहा है, न द्वार साफ हो रहा है, सब कोई आ रहा है कंप्लेन किससे कंप्लेन करे? वार्ड 8 नंबर वार्ड से कहते हैं तो कह रहे हैं कि अभी पैकअपे नहीं आया है, तो ही नहीं है तो वो नहीं, सब कोई तो यही सुना रहे, हम लोग चुपचाप लगा तो मोह से कह रहे हैं कि साफ करा दीजिए, तो हम लोग को वेतन नहीं मिलता है तो बताइए हम लोग कहाँ से देंगे वेतन? सर सफाई नहीं होता है आपके कुछ यहाँ? नहीं होता है। आप लोग को नगर निगम से और कुछ लाभ मिलता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हम लोग का प्राप्त होता है। खाली एगो राशन मिलता है, मार बस मिलता है, बस नाली वाली न सफाई कुछ ना। क्या नाम है आपका? रीता देवी। कहाँ कौन वार्ड में है? हम लोग 8 नंबर वार्ड में हैं। आज निरीक्षण करने निकली है 8 नंबर वार्ड में, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी सफाई होना चाहिए, यहाँ कचरा है, बदबू दे रहा है। किस तरह से सफाई आप देख रहे हैं कि किस तरह से 8 वार्ड में यहाँ पर कचरे की भंडार लगी हुई है, इसको लेके क्या कहेंगे? आप उप मेयर हैं। मैं इसके लिए इसलिए तो धरना निकाल दिया, ऐसा होगा तब फिर मैं इस पर कदम उठाऊंगी। क्या लग रहा है इससे, जिस तरह से सफाई ससराम में नगर में नहीं हो रही है, इसका जवाबदेही कौन है? इसका जवाब कहीं मेयर ही ना है। मेयर तो कह रही थी कि हम सासाराम के बदल रहे, तो देखिए रहे आप लोग सासाराम को क्या बदल रहे हैं।
आज यही परिस्थिति, आज 2 साल हो गया देखिए, लेकिन परिस्थिति लगा हुआ है, क्या बदला हो। करोड़ों रुपया खर्च हो रही है मंथली का सफाई पे, कहाँ जाती है सफाई की पैसे? यही तो पता नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है, अभी इसी को पता लगाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवंती देवी है। सफाई के बारे में जिन जगहों को देखा जा रहा है जहां पर अगर छूट गया किसी कारण में सफाई नहीं हो रहा है तो उसका तो पहले सफाई कराया जाएगा। कोई भी शिकायत आता है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, एजेंसी वाले को बोला जाता है जो सफाई एजेंसी, लेकिन अगर कहने के बाद भी अगर नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाता है, कार्रवाई किया भी जाएगा। अभी ससुराल में सफाई की जा रही है, क्या उद्देश्य रहेगा लोगों की सफाई में? सफाई में यही है कि बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सफाई हो, हम लोगों का ही प्रयास रहता है। एजेंसी आउटसोर्स किया गया, एजेंसियां करती हैं, 5 जोन में बांटा गया है। अभी 2 वार्ड हम लोग घूमे, दोनों वार्ड में कचरा पूरी तरह से भरा हुआ है, नाली भरी हुई है, उस बारे में बताइए। नहीं तो इसके लिए एजेंसी को बोला, एजेंसी को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो सफाई कराएं जो एरिया है। एक तरफ आप कहते हैं कि सफाई हो रही है और इस तरह का हाल नहीं, कुछ एरिया देखिए छूट सकता है, ऐसा नहीं बोले कि 100% ये है, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पर छूट जाता है, तो उस पर जो है हम लोग एजेंसी को इंस्ट्रक्ट करेंगे। कहना ये है कि महीना भर कुछ कहलाता है, नहीं महीना होता है, महीना कुछ कहलाता है, महीना भर के बाद भी आपको संज्ञान में मिला ना? नहीं मिला, इस पर कार्रवाई किया जाएगा। एजेंसी को इसके लिए एक बार लेटर भी लिखा जाएगा कि वो आगे क्या कर रही है इसके बारे में, उनका इन जगहों को देखा गया, उसका फ़ोटो भी लिए हैं हम लोग भी, तो उस पर उन लोगों को हम खुद भी ला करके भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एरिया में कम से कम झाड़ू लगे और डोर टू डोर बेसिक जो चीज़ें हैं। कई जगह ऐसा मिलता भी है कि अगर नहीं होता तो वहाँ पर हम लोगों के कहने के बाद लोग कार्रवाई किया जाता है। ऐसा लगता है कि अगर डस्टबिन होता तो इस तरह की हरकत नहीं होती? नहीं, डस्टबिन अब देखिए क्या है कि डोर टू डोर कलेक्शन होता है तो हर जगह डस्टबिन नहीं रखा जाता है, चूँकि 100% डोर टू डोर कलेक्शन का टारगेट होता है, तो इसलिए नहीं रखा गया। लेकिन कुछ एरिया में जहाँ पर सेकेंडरी पॉइंट्स है वहाँ पर डस्टबिन रखा गया जो मेन रोड वगैरह पे है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस जगह पे डस्टबिन होना चाहिए? नहीं, डस्टबिन इस जगह पे भी होना चाहिए, यहाँ पे रखवा देंगे, डस्टबिन रखा जाएगा इस जगह पे, डस्टबिन यहाँ पे रख दिया जाएगा, रखवाया जाएगा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।